एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिंदी की किताब वसंत का चैप्टर 3 अध्याय 3 नादान दोस्त, और ये लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। आइए शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निश खिड़की के ऊपर बने छज्जे को कहते हैं, तो उस पे चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। चिड़िया स्त्रीलिंग है, चिड़िया फीमेल है, चिड़ा मेल है। तो सुबह सुबह श्यामा और केशव को चिड़ा और चिड़िया दोनों ही कार्निश पे बैठे मिलते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। सुध मतलब होश, याद। चिड़ा और चिड़िया को देखने में वे इतने व्यस्त हो जाते थे कि उन्हें दूध और जलेबी के बारे में भी याद नहीं रहता था। वे इन्हें भी खाना भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत मिलती, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तसल्ली संतोष को कहते हैं। वे आपस में ही सवाल जवाब करके संतुष्ट हो जाते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कह रही है कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सकता था। पेचीदा सवाल मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, ये एक मुश्किल सवाल था जिसका जवाब केशव नहीं दे पा रहा था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा जानने की इच्छा को कहते हैं। तो चिड़िया के बारे में, उसके खाने के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, अंडों के बारे में दोनों ही बच्चों को काफी जिज्ञासा थी, और ये जिज्ञासा हर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब व्याकुल, एक्साइटेड। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। पशु जो खाना खाते हैं उसे चारा कहते हैं। तो चिड़िया के बच्चे क्या खाना खाएंगे, ये सवाल अब श्यामा और केशव के सामने था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा बैठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। दाना रखने की बात पे श्यामा ने खुश होकर केशव से पूछा कि जब चिड़िया को रखा दाना मिल जाएगा तो वो दाने की तलाश में कहीं और नहीं जाएगी। तो केशव ने इस बात पे हामी भरी, कहा कि हाँ, तब क्यों जाएगी, दाना यही मिल जाएगा। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव प्रपोजल को कहते हैं। जब आप अपना विचार किसी के सामने रखते हैं वो प्रस्ताव है, और स्वीकृत हुआ मतलब एक्सेप्ट हुआ। आपने जो भी विचार रखा उसे मान लिया गया। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और दोनों इस बात पे सहमत हुए कि कपड़े की छत बना देनी चाहिए, थोड़े चावल और पानी की प्याली रखनी चाहिए कार्निश पे चिड़ा, चिड़िया और उसके बच्चों के लिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव से मतलब दिल लगाकर, मन लगाकर काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, ये जो छत बनानी है उन्हें, उसके लिए कपड़ा अब कहाँ से आए ये सोच रहे हैं वो। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खरी होंगी कैसे। तो कार्निश छज्जे को कहते हैं, और वो छज्जा कुछ इस तरह का है, और अगर इसके ऊपर छत बनानी है कपड़े की तो डंडे लगेंगे, और इस छज्जे पे डंडे कैसे ठहरेंगे ये सोच रहे हैं दोनों बच्चे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा, सोचता रहा, चिंतित रहा, समाधान ढूंढता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना।
श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी? केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। सुराख मतलब छेद, हिकमत निकालूंगा, तरकीब निकालूंगा, कोई तरीका निकालूंगा कि टोकरी का छेद बंद कर दूं। ऐसा कह रहा है केशव। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। आड़ मतलब छाया कर दूंगा। टोकरी को टहनी से टिका के छाया कर दूंगा। तब कैसे धूप जाएगी? ऐसा करने के बाद धूप कैसे आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर मतलब ऑफिस। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। ये दोनों बच्चे कौन? श्यामा और केशव। इनकी अम्मा इन दोनों को लेके कमरे में खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ? अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। सिटकनी कुंडी को कहते हैं जो दरवाजे को बंद करने के लिए लगाई जाती है। आपने ये जरूर देखे होंगे। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत मतलब प्रोटेक्ट करना, बचाना। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते उस पर चढ़ा। केशव ने कमरे से स्टूल लाया, कार्निश तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन स्टूल छोटा पड़ा तो उसने नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे लगाया, उसके ऊपर स्टूल रखा और उसके बाद चढ़ा और तब वो पहुंच पाया कार्निश पे। कुछ ऐसे। और नीचे श्यामा खड़ी है जिसने स्टूल को पकड़ रखा है और केशव ऊपर स्टूल पर अंडों के हिफाजत की तैयारी में लगा है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने पूछा, कै बच्चे हैं भैया? कै मतलब कितने? कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आओ। चिड़थड़े मतलब रद्दी कपड़े, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके एक गद्दी बनाई। तह मतलब परत, लेयर। कपड़े को मोड़ के फोल्ड करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तो गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? 4 सर हो ना, सर टूट के 4 टुकड़े हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे।
केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक मतलब एकदम से, अचानक। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब वो उदास हो गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। सहमी हुई मतलब डरी हुई। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर मतलब ऐसी आवाज जिसमें कष्ट हो, तकलीफ हो, उसे करुण स्वर कहते हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। यही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी मतलब डंडा। माँ ने हाथ में डंडा लिए हुए पूछा कि तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा, डरे हुए खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव ने श्यामा को कहा कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। चिड़िया अपने अंडों पर बैठती है, उसे गर्मी देती है, तब जाके उससे बच्चे निकलते हैं। इसे सेना कहते हैं। तो जिन अंडों को छू लिया जाता है, चिड़िया फिर उन अंडों को नहीं सेती, वे गंदे हो जाते हैं और उन्हें चिड़िया आगे चल के गिरा देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। जोग में मतलब जुगाड़ में। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो ये खत्म होती है ये कहानी। एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, ये चिड़िया है, इस पे ये चंद्र बिंदु है। इसका मतलब होता है एक से ज्यादा चिड़िया। और आपने शुरू में देखा होगा, ये चिड़िया बिना चंद्र बिंदु के, ये एक चिड़िया को बताया गया है। और जहाँ चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, इस तरह चिड़िया हो जाए, फिर वो एक से अधिक चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है। वो एक वचन है, ये बहुवचन है। वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत अच्छी ये कहानी प्रेमचंद ने लिखी है। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।